Hello everyone. Hello everyone. Welcome to my channel. तो गाइस एमसीक्यूज की 10 क्वेश्चन सीरीज में आज आपका स्वागत है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसको कवर करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है एनारोबिक डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग बायोगैस इन द एब्सेंस ऑफ। तो देखो सिलेबस में जैसे टॉपिक रखता है ना न्यूट्रिशन का, तो ये उसी के रिलेटेड है। ठीक है, डाइजेशन क्या होती है? एक प्रोसेस होती है जिसके थ्रू खाना जो है वो पचाया जाता है। ठीक है, अब बोलता है कि जो एनारोबिक डाइजेशन है वो किसकी गैर मौजूदगी में होती है। ठीक है, किसके एब्सेंस में होती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एब्सेंस किसकी रहेगी? ऑक्सीजन की रहेगी। ठीक है, जहाँ पे भी एरोबिक वर्ड होगा, ठीक है, अगर वर्ड वर्ड क्या है? एरोबिक। तो एरोबिक का मतलब क्या होता है? इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेकिन जब एरोबिक की बात करते हैं तो वहां पे क्या हो जाता है? इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following is an example of chemical change? chemical change की इनमें से कौन सी एग्जांपल है? crystallization of salt, evaporation, burning of coal, melting of ice। तो फिजिकल चेंज में क्या होता है? जो आपकी जो एक किसी भी चीज की फिजिक होगी, जो इसका स्ट्रक्चर होगा उसमें चेंज आएगी। तो केमिकल चेंजेस मतलब क्या क्या चीज आएगी? तो क्या साल्ट की क्रिस्टलाइजेशन में चेंज आएगी? इवेपोरेशन से क्या होगा? फिजिकल चेंज होगी। बर्निंग ऑफ कोल से क्या होगा? केमिकल चेंज होगी। ठीक है, कि कोई भी चीज बर्न कर रहे हो तो उससे क्या हो रहा है? केमिकल चेंज हो रही है। मेल्टिंग ऑफ आइस, देखो बर्फ का एक टुकड़ा है, तो अगर वो पिघल रहा है तो वो पानी की शेप है, उसकी सिर्फ शक्ल चेंज हो रही है, तो फिजिकल चेंज है। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? बर्निंग ऑफ कोल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज आइडेंटिफाई द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट हैज एन एरर। बोलता है उस पार्ट को पहचानो जिसमें क्या है? कुछ एरर दी गई है। तो कई बार क्वेश्चन स्टेटमेंट में सीधे लिखा हो गया होता है द डॉग pronounced द thief when he tried to run। तो कई बार क्या किया गया होता है? यहाँ पे इस तरीके से डिवीजन की स्लैश जो है वो डाली जाती है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से भी पढ़ सकते हो। तो बताओ किस पार्ट में जो है वो एरर है? तो द डॉग pronounced इन द thief, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इन द thief। तो इन द thief क्या है? द कुत्ता झड़प लगाई, लेकिन किस पे लगाई? इंसान पे। ठीक है, जब उसने चोर पे झड़पा, उसने भोंका वो, तो फिर वहां से वो भाग गया। अ मैन सेड टू लेडी योर फादर्स वाइफ सिस्टर इज माय वाइफ, हाउ इज द लेडी मदर रिलेटेड टू द मैन। एक इंसान है, उसने एक लेडी को कहा, लड़की को कहा कि तुम्हारे पापा की जो बीवी है, उनकी जो बहन है वो मेरी क्या है? वाइफ है। अब वो जो लेडी की मदर है वो उसके साथ किस तरीके से रिलेट करेगी? तो वो उसकी क्या लगेगी? सिस्टर इन लॉ लगेगी। Now next question is the smart look option which gets more information or calculation like percentage is available under dash ribbon। बोलता है जो एक बड़े आसानी से तरीके से हम लोग क्या देते हैं, बड़ी सारी इंफॉर्मेशन हमें मिल जाती है। जिस परसेंटेज है वो किस टेबल पे होती है? पेज लेआउट पे दिखती है, इंसर्ट पे दिखती है, डाटा में दिखेगी या रिव्यू में दिखेगी? तो कहाँ दिखेगी? रिव्यू में दिखेगी। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस भी लग सकती है, क्योंकि पेज लेआउट में होता है कि जो भी हमने चीजें बनाई होती है वो पेज हमें किस तरीके का देखा जाएगा। ठीक है, डिस्प्ले कैसे होगा? वो इंसर्ट में होता है कोई चीज हमें ऐड करनी है, जो किस तरीके से कोई चीज डालनी है उसमें। तो डाटा तो रॉ इंफॉर्मेशन है, जो भी इसमें डालोगे, इंसर्ट करोगे, तो ये कहाँ से मिलेगा? हमें रिव्यू से मिलेगा। डैश इज द पॉपुलर फॉर्म ऑफ म्यूजिक इन जम्मू एंड कश्मीर। इनमें से कौन सा जो है वो एक पॉपुलर फॉर्म है, पॉपुलर म्यूजिक फॉर्म है किसकी? जम्मू एंड कश्मीर की। बोल, चक्री, जिलांग एंड बागा। तो इट इज द चक्री इज द राइट आंसर। तो बाकी कहाँ कहाँ की है? दिस इज योर होमवर्क फॉर यू। Dash is everlasting green valley lying in the northeast of Bhadrawah town of Doda district। तो देखो पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं कि हमेशा के लिए, एवरलास्टिंग मतलब जो हमेशा ग्रीन रहने वाली वैली है वो किस जगह पे? भद्रवाह के नॉर्थ ईस्ट में कहाँ पे लाई करती है? और देखो यहाँ से दूसरा क्वेश्चन निकल जाता है कि भद्रवाह टाउन जो है वो किस डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है? तो ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट का पार्ट है? डोडा डिस्ट्रिक्ट का। और डोडा डिस्ट्रिक्ट में पूछा जाए कि एवरलास्टिंग ग्रीन वैली कौन सी है, तो वो कौन सी वैली रहेगी? जय वैली। जस्ट वेट, तो कौन सी वैली रहेगी? जय वैली रहेगी। अब देखो इसका क्या है, देखो नुब्रा वैली तो आ जाती है कश्मीर में से,
देन साइलेंट वैली जो है वो कहाँ पे आ जाएगी भाई, उत्तराखंड वाली साइड, ठीक है। तो नन ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा हमारा, जस्ट बेटा जय वैली। The next question is which of the following crops were cropped by using high yield varieties of seeds in India during Green Revolution, ठीक है। तो जब इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन आई थी तो उस टाइम पे कौन सी क्रॉप के जो हाई वेराइटी, जो हाई जील्ड वैरायटी के सीड्स थे वो किस क्रॉप को ग्रो करने के लिए लगाए गए थे, तो दैट इज द राइस। तो वो कौन से थे, राइस थे। तो ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे कि ग्रीन रेवोल्यूशन हुई कब थी, ठीक है, फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन कब हुई थी। वेयर वाज द फर्स्ट सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो फर्स्ट सेशन था, जो फर्स्ट मीटिंग हुई थी, वो कहाँ पे हुई थी, सूरत में, मद्रास में, बॉम्बे में या लखनऊ में। तो ये इसका राइट आंसर क्या है, बॉम्बे में। तो क्योंकि जो कांग्रेस थी वो 1885 को जब बनाई गई थी, तो 28 दिसंबर को इसका फर्स्ट सेशन होता हुआ ये कहाँ पे था, बॉम्बे में हुआ था। रिसेंटली पेंटिंग ऑफ विच टाउन गॉट जीआई टैग, गॉट जीआई टैग। तो बताओ कौन से किस टाउन को मिली है, बसोली, बिलावर, रामकोट या फिर उधमपुर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज बसोली, ठीक है। किसको मिली है, बसोली को, क्योंकि हमें पता है कि वर्ल्ड फेमस पेंटिंग्स है बसोली की, जो पुराना किला है पहाड़ी पेंटिंग का ये पार्ट बनता है। तो ठीक है, इसके अलावा बसोली पेंटिंग की जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक अलग से सेपरेट वीडियो में इसी चैनल पे डाल दी गई है, आप उसको चेक कर सकते हैं, ठीक है। होप यू लाइक ऑल दिस क्वेश्चन। इसमें मोस्ट ऑफ द पार्ट जो था वो कुछ जेके से रिलेटेड था और कुछ जो था वो प्रीवियस से रिलेटेड था, ठीक है। Hope you like all the questions. Thank you. Keep watching my channel.